नमस्ते दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन, यूएस, भारत, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस और तप पंचौरे फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज 88 सेशन है। हम अध्याय 4 आज सूत्र 12 पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी को रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा करे आपका जीवन ज्ञान वैराग्य के रंग से रंगा रहे, सारी प्रसन्नता और स्वास्थ्य परमात्मा आपको दे। और हमने अभी तक जो पढ़ा वहां से हम शुरू करते हैं। अध्याय 3 ने अष्टांग योग की रूपरेखा रखी। फिर बात यह उठी कि क्या अष्टांग योग के बिना भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। सूत्र 1 ने बताया जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि से भी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो ये जो परिवर्तन होता है सिद्ध होने का, कैसे होता है। सूत्र 2 ने बताया प्रकृतियों में परिवर्तन से योगी के शरीर, इंद्रियों तथा चित्त की जाति में परिवर्तन होता है। धीरे धीरे जब वो एलिमेंट जिससे हम बने वो बदलने लगते हैं तो हम स्वयं बदलने लगते हैं। सतरज तम गुण हमारे अंदर बदलते हैं। इन परिवर्तन के लिए चित्त की शक्तियों को कैसे जागृत करें। तो सूत्र 3 ने बताया ये जो सत और असत कर्म प्रकृति के परिवर्तन के अप्रत्यक्ष या ये प्रत्यक्ष कारण नहीं है, वरन ये उनकी बाधाओं को दूर करने वाले निमित्त मात्र हैं। हम तो बने ही इवोल्यूशन के लिए हैं। सत और असत कर्म केवल बाधाओं को उपस्थित या उन्हें दूर करते हैं। अन्यथा अगर हम ये सब कर दें तो अपने आप, जैसे एक पानी एक खेत से दूसरे खेत में बह जाता है मेड़ हटाने पर, वैसा हमारा इवोल्यूशन स्वतः होगा। तो ये जो चित्त है जिसका विकास होना है, इसके मूल में क्या है। सूत्र 4 ने बताया निर्माण हुए चित्त के मूल में अस्मिता होती है। तो फिर ये जो अलग अलग चित्त की प्रवृत्तियों के मूल में क्या है। तो अगर चित्त में अस्मिता है तो अलग अलग हमारा मन होता है, उसके मूल में क्या है। तो सूत्र 5 ने बताया अनेक चित्तों को नाना प्रकार की प्रवृत्तियों में नियुक्त करने वाला एक चित्त होता है, वही कई रूप में दिखता है। क्या सभी का चित्त ऐसा ही होता है जो भटकता रहता है, कभी ये सोचता है कभी वो सोचता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। सूत्र 6 ने बताया उसमें से जो ध्यान जनित चित्त होता है वो संस्कारों के रहित होता है। तो ऐसा योगी दूसरों से कैसे अलग है जिसका ध्यान जनित चित्त होता है। सूत्र 7 ने बताया ऐसा योगी के कर्म ना तो शुक्ल होते हैं ना कृष्ण होते हैं। उसके कर्मों को आप अच्छे बुरे कैटेगरी में नहीं डाल सकते, क्योंकि वो अकर्म हो जाता है, वो कर्मों के परे होता है। और बाकियों के कर्म ये 3 कैटेगरी के होते हैं, कृष्ण, शुक्ल और मिश्रित। तो इन 3 प्रकार के कर्मों को करने से क्या होता है। तो सूत्र 8 ने बताया इन 3 प्रकार के कर्मों को करने से उनके फल अनुसार वासनाएं प्रकट होती हैं। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो वैसी वासना बनती है। इन वासनाओं की उम्र कितनी होती है, कब तक रहती हैं ये वासनाएं हमारे अंदर, अगर ये कर्मों से पैदा होती हैं। सूत्र 9 ने बताया जाति, देश और काल के व्यवधान के भी परे जाती हैं ये। आपका कहीं भी जन्म हुआ हो, किसी भी देश में, किसी भी घर में, ये आप में हमेशा बनी रहेंगी। एक स्वरूप होने के कारण वासनाओं में अंतर नहीं होता, ये एक रूप बनी रहती है हमेशा। तो ये वासनाएं इतने लंबे समय तक बनी रहती हैं, इनके मूल में क्या है जो हमेशा रहती हैं ये। तो सूत्र 10 ने बताया वासनाओं की अनादिता है, वो हमेशा रहती है, क्योंकि प्राणी में अपने बने रहने की इच्छा नित्य है। उसको राग है बहुत ज्यादा अपने अस्मिता से, अहंकार से, वो बने रहना चाहता है, इसीलिए वासना भी बनी रहती है। यदि ये वासना अनादि है तो इसके बचने का कोई उपाय है क्या। तो सूत्र 11 ने बताया वासनाएं हेतु, फल, आश्रय और आलंबन में संग्रहित होती हैं। इन चारों को खत्म कर दीजिए, वासनाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। अच्छा, प्रश्न ये उठता है कि अगर सारा जीवन ही वासनाओं का खेल है, एक अनादि खेल है, तो क्या कुछ मेरे नियंत्रण में भी बचता है। अगर मैं कहूं कि पूरा जीवन मेरी गत वासनाएं हैं, आज आज जो मैं भुगत रहा हूं वो मेरा कल का है, तो कुछ मेरे हाथ में भी है। यदि सब कुछ गत वासनाओं का खेल है
और वही कर्म प्रारब्ध के रूप में भविष्य की परिस्थितियों को बनाते हैं, तो मेरे नियंत्रण में कुछ है भी कि नहीं है? क्या मैं बुरे कर्मों को वासना के कारण कर रहा हूं, ये बोल के बच सकता हूं? भारत के एक राजनेता ने कहा, कुछ उनके मुंह से शब्द निकल गए, उन्होंने कहा ये मेरे शब्द नहीं है, मुंह से शैतान ने बुलवा लिया। क्या मैं ऐसा कह के बच सकता हूं कि मेरी वासनाओं ने बुलवा लिया? क्या मैं जीवन की सारी परिस्थितियों को प्रारब्ध मान के अकर्मण्य रह सकता हूं कि बैठ जाऊं आराम से, अब क्या करें, प्रारब्ध है, परेशानियां हैं, कुछ नहीं कर पा रहे जीवन में, सब प्रारब्ध है, तो ये करके क्या मैं बैठ जाऊं आराम से? ये प्रश्न मन में आ सकते हैं, आने चाहिए। महर्षि पतंजलि इनके उत्तर से शुरुआत करते हैं सूत्र 12 की। कितने लोगों के मन में इनमें से कोई प्रश्न आया जो हमने अभी बताया आपको, कि अगर सब कुछ ही प्राचीन है, हमारी वासनाओं का ही खेल है, तो हमारे हाथ में कितनी चीजें बचती हैं? सूत्र 12 कहता है, अतीत अनागतम स्वरूपतः अस्ति अध्व भेदात धर्माणाम। धर्मों में काल का भेद होता है, इस कारण जो धर्म अतीत हो गए हैं और जो अभी प्रकट नहीं हुए, वे भी स्वरूप में विद्यमान रहते हैं। अब यहां इसको समझ लेने जैसा है, हम फिर से रिपीट करेंगे, फिर समझना शुरू करेंगे। धर्मों में काल का भेद होता है, इस कारण जो धर्म अतीत हो गए हैं और जो अभी प्रकट नहीं हुए, वे भी स्वरूप रूप में विद्यमान रहते हैं। देखें क्या मतलब है। चलिए, इससे पहले कि इस सूत्र को हम समझें, उतरे इस सूत्र में, कुछ प्रश्न आपके लिए हैं। ये बताइए, हाथ खड़ा कीजिएगा अगर आप में से किसी के साथ कभी ऐसा हुआ हो, या अक्सर होता है तो भी, या कभी भी हुआ हो। क्या आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ कि घटनाओं के होने से पहले उन्हें कई बार पूर्वाभास हो गया कि यार कुछ गलत होने वाला है? मतलब क्या नहीं पता, पर हां एक पूर्वाभास सा महसूस हुआ, और फिर वो हुआ भी वैसा। परफेक्ट। क्या, अब दूसरा प्रश्न, क्या किसी ने आपकी कुंडली को देख के, जन्म पत्री को देखकर भविष्य की किसी घटना के बारे में पूर्व ही बता दिया था बचपन में, और आज आपने देखा कि हाँ वो जो बताया था मेरे बारे में वो सही निकल रहा है, अब सच है? किसी ने कहा था जन्म पत्री को देख के कि साहब इस समय आपका एक एक्सीडेंट हो सकता है, संभाल के रहना, या ऐसा कुछ हो सकता है जीवन में, या कोई घटना हो सकती है अच्छी या बुरी, कुछ अच्छी बारे में बताया होगा कि भाई आप विदेश जा सकते हैं, आपका व्यवसाय अच्छा चल सकता है, आपका सिलेक्शन हो सकता है, और फिर वास्तव में वैसा हुआ भी? ऐसा हुआ किसी के साथ? नाइस, नाइस। तीसरा प्रश्न, क्या आप में से किसी ने नोटिस किया है कि सुनामी या भी टर्की में भूकंप आया, उससे पहले पशु पक्षी अजीब तरह की आवाजें निकालने लगते थे? मतलब ऐसा नहीं कि उसके कुछ मिनट पहले, कई बार उसके दिनों पहले वातावरण में पशु पक्षी का व्यवहार अजीब सा रहने लगा, कई दिनों पहले से। क्या आप में से किसी ने पेपर में इस तरह की खबरें पढ़ी हैं? क्या आप में से किसी ने कभी नोटिस किया है कि हमारे गली मोहल्ले के जानवर कुछ विशेष आवाज में रोने लगते हैं कई बार, और बाद में हमें अगले दिन पता लगता है कि कहीं कुछ गलत हुआ? अगर इन चारों में से कुछ भी आपने कभी महसूस किया हो, तो इससे क्या पता चलता है? क्या लगता है आपको, ये चारों चीजें किस दिशा में इंडिकेट कर रही हैं? कि जिसको हम भविष्य कहते हैं, क्या वो सच में भविष्य है? कोई भी घटना अपने होने से पहले, हम पहले कह चुके हैं, वर्तमान पे अपनी छाया डालती है, अर्थात वर्तमान में ही भविष्य की छाया देखी जा सकती है। अतः वर्तमान के बीज
भूतकाल में छुपे होते हैं और भविष्य के बीज वर्तमान में छुपे होते हैं। इसका मतलब हमारा आज हमारे कल का परिणाम है, यह बात सच है। आज हम जो भी हैं, जैसे भी दिखते हैं, जैसा भी हमारा स्वास्थ्य है, जैसी भी हमारी वासनाएं हैं, टेंडेंसी हैं, स्थितियां हैं, जीवन की परिस्थितियां हैं, पद है, प्रतिभा है, जो कुछ है आज हमारे अंदर, ये सब हमारे इतिहास का ही तो फल है। आज हम जो कुछ हैं, प्रत्येक इंच हमारे कल का हम परिणाम है। अच्छे हैं, कम अच्छे हैं, जो भी कुछ है, ये चीज थोड़ा सा सीमाओं में बांधता है, लिमिट करता है, लोगों को भाग्यवादी बन के बैठने के लिए प्रेरित करता है। हमारे भाग्य में नहीं था साहब, पिछले कुछ कर्म थे हमारे, हम क्या करें। कई लोग जो सनातन को ढंग से समझे नहीं, वो इसी पे सनातन की आलोचना भी करते हैं। पर यह जो बात है, यह सत्य का केवल एक पहलू है। कई लोगों ने कहा, विदेशी लोगों ने लिखा भी कि इस बात ने भारतीयों को भाग्यवादी बना दिया और भारतीयों के अंदर क्रांति की संभावनाओं को खत्म कर दिया, क्योंकि लोग ये समझ के बैठ गए, भाई हमारे तो क्या करें, ऐसे ही हमारे कर्म रहे पिछले जन्म में, इसीलिए भुगत रहे हैं। पर वो लोग जिन्होंने इस तरह की पुस्तकें लिखी, वो इसके मूल में ये बात भूल गए कि यह आधा सत्य है। यदि हमारा आज हमारे कल का परिणाम है, तो हमारा कल हमारे आज का परिणाम होगा। इतिहास का महान होना हमारा प्रारब्ध है और वर्तमान को महान बनाना हमारा पुरुषार्थ है। हम में से बहुत सारे लोगों को गर्व होता है कि हम इस पुण्य भूमि भारत में प्रकट हुए, हम ऐसी जमीन में पैदा हुए, ऐसी पुण्य भूमि भारत में हम पैदा हुए, होना भी चाहिए। पर ऐसा कुछ करके हमें जरूर जाना चाहिए कि जब हम जाएं तो इस भूमि को गर्व हो कि हम यहां पैदा हुए हैं। तो ये जो सूत्र है, बड़ी मजबूत बात बता रहा है। ये कह रहा है धर्मों में काल का भेद होता है, अध्व भेदात। पहले हम यहां धर्म शब्द को समझें, ध्यान दें, ये धर्म शब्द वो धर्म नहीं है, वो जो यूनिवर्सल ऑर्डर है, यहां ये वो नहीं है। यहां धर्म से मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण धर्म से है। जैसे इस फोन का एक अलग, इस प्लास्टिक का एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है, ये जल्दी डिसॉल्व नहीं होगा, तो ये प्लास्टिक का धर्म है। ये माउस का धर्म है, ये हर चीज का एक अलग धर्म है। यहां धर्म से मतलब कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट से है, गुण धर्म से तात्पर्य है। स्पेसिफिक तरह से हमने इसको यूज किया है, इस सूत्र में यूज हुआ है। यहां धर्म से मतलब इनहेरेंट प्रॉपर्टीज, बेसिक क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स। याद करें, इस पे बात हुई है अध्याय 3 सूत्र 13 में, योग सूत्र। तो यहां धर्म का अर्थ क्या है? हमारे अंदर की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अगर हम व्यक्ति की बात करें तो हमारी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हमारी वासनाएं। तो यहां धर्म से तात्पर्य किस चीज से है? यहां धर्म से तात्पर्य वासना, चित्त और चित्त की वृत्तियों से है। ठीक। तो जब वो कह रहे हैं धर्मों में काल का भेद होता है, इसका मतलब जो वासना है, चित्त है, चित्त की वृत्तियां हैं, इनमें काल का भेद होता है। आगे सुनिए, बात करेंगे इस पर। वो आगे कहते हैं जो धर्म अतीत हो गए हैं और जो प्रकट नहीं हुए, वे भी स्वरूप रूप में विद्यमान रहते हैं। ठीक। क्या मतलब है इसका? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, जो धर्म अतीत हो गए हैं, मेरी वो वासनाएं जो पहले हैं, और वो धर्म जो अभी प्रकट नहीं हुए, मेरी जो वासनाएं जो अभी भी आई नहीं है, अनागत है। अतीत और अनागत सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहते हैं। मतलब अतीत और अनागत सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहते हैं। कब?
वर्तमान में। इसीलिए तो हमें पता रहता है सुनामी आने से पहले सब दशाएं बदलती हैं। वर्तमान में भविष्य छुपा है, क्या होने वाला है। इसीलिए तो हम देख पाते हैं भविष्य को, इसीलिए तो कुंडली से पता लग जाता है, इसीलिए तो हमें पूर्वाभास हो जाता है। इसका मतलब क्या है? वो हो चुका है भविष्य। जिसको हम भविष्य कह रहे हैं वो हो चुका है। सूरज से जो रोशनी निकल के हमारी आंखों तक पहुंचती है वो 8 मिनट पुरानी रोशनी है। सूरज के अंदर इस कदर ग्रेविटी है कि उसकी प्रकाश को भी बाहर निकलने में बड़ा समय लगता है। तो जो प्रकाश प्रस्फुटित हुआ है सूरज से, जो निकला है वो 8 मिनट में पहुंच गया, पर जो पैदा हुआ था वो सूरज से अभी निकल नहीं पाया है। तो वास्तव में आज का जो सूरज है, क्या पता वो बहुत सालों पुराना सूरज हो जो आज हम देखते हैं। सो जो भी कुछ हम देख रहे हैं, क्योंकि प्रकाश उस गति से हमारी आंखों तक पहुंच रहा है, वो पता नहीं कितनी पुरानी घटना है जिसको हम देख रहे हैं। ऐसे कितने तारे रात को हमें दिखते हैं जो दिख रहे हैं वर्तमान में, पर वो समाप्त हो चुके हैं। हमें बाद में पता पड़ेगा कि वो खत्म हो गए, क्योंकि वो रोशनी हम तक अभी पहुंची ही नहीं है। सो अतीत और अनागत वर्तमान में ही छुपे होते हैं। जैसे जिसको आज आप वृक्ष कहते हैं, उसका अतीत बीज है, वृक्ष में वो बीज भी छुपा है, और उसका भविष्य फल है। तो जब आप वृक्ष को देखते हैं तो उसमें बीज भी है, उसमें फल भी है। एक व्यक्ति के पास खराब पैसा है, बैड मनी है, तो इसका पास्ट क्या हो सकता है? वर्तमान में दोनों छुपा है, अतीत भी और अनागत भी हो क्या रहे, दोनों विद्यमान रहते हैं सूक्ष्म रूप में। आपके सामने एक करप्शन का पैसा रखा है, इसका पास्ट क्या होगा? करप्शन हुआ है। इसका फ्यूचर क्या होगा? जेल है। शरीर किसी का कमजोर है, कमजोर हो गया, इसका पास्ट क्या हो सकता है? वर्तमान में किसी का शरीर कमजोर है, इसका पास्ट क्या हो सकता है? कई हो सकते हैं। एक हो सकता है आलस्य किया, शरीर पे ध्यान नहीं दिया, ये पास्ट है। इसका फ्यूचर क्या हो सकता है? बीमारी हो जाएगी आप। सो अभी ही क्या दोनों नहीं छुपे हुए हैं? आप किसी व्यक्ति को देखिए, एक व्यक्ति है जो अंडर अचीवर है, उसने अचीव नहीं किया, इसका पास्ट क्या हो सकता है? अगर आप केवल वर्तमान जीवन की ही केवल बात करें, तो हो सकता है कई संभावनाओं में से एक, प्रोकास्टिनेट, काम टालता हो। भविष्य का क्या होगा ऐसे व्यक्ति का? फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। तो ये सब छुपे हैं। रात को नींद नहीं आ रही, वर्तमान में दिख रहा है नींद नहीं आ रही, इसका भूत क्या है? बहुत दिनों तक रात को सोने से पहले मोबाइल देखा था, आंखों पे असर पड़ने लगा, न्यूरॉन्स पे असर पड़ने लगा, नींद नहीं आती, स्लीपलेसनेस हो रहा है। भविष्य क्या हो सकता है? माइग्रेन और कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो दृश्य क्या है? वर्तमान। और अतीत और अनागत जो आया नहीं है वो सूक्ष्म है। अब ये धर्मों पे, सभी धर्मों पे लागू है, सभी वस्तुओं के धर्म पे लागू है। इसी तरह से ये वासना पर भी लागू होता है। अगर हम व्यक्ति की बात करें तो हमारे लिए धर्म क्या है? हमने बात की इस सूत्र में, धर्म का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक। हमारी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हमारी वासना। तो आज हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी कुछ करते हैं, ये एक्ट वर्तमान में दिखता है, ये दृश्य है, पर इसमें छुपा क्या है? इस एक्ट के पीछे दबी हुई वासना है, वो पास्ट है। और फ्यूचर क्या है? अनागत। उस कर्म के अनुरूप परिणाम हमारे ऊपर आएंगे। सो धर्मों में काल का भेद होता है। जो धर्म अतीत हो गए हैं और जो प्रकट नहीं हुए, वो भी स्वरूप रूप में विद्यमान रहते हैं। हमारा आज का कर्म अपने आप हमारा भविष्य निर्धारित कर देगा। इसमें कुछ सोचने पूछने की बात ही नहीं है। आप मक्कारी कीजिए, जीवन में मेहनत मत कीजिए, स्वतः रूप से आपका भविष्य उस अनुरूप होगा। जैसे पेड़, लकड़ी और फर्नीचर, वैसे ही वासना, एक्ट और परिणाम। पेड़ से लकड़ी बनी, लकड़ी से फर्नीचर, वासना से एक्ट बने, एक्ट से परिणाम बने। केवल फॉर्म बदल रहा है, वासना अंदर छुपी हुई है, एक्ट दिख रहा है और भविष्य फिर छुपा हुआ है। दोनों सूक्ष्म है। दिख रहा है एक्ट करता हुआ व्यक्ति, और भविष्य तो पैदा हो ही चुका है, जिसको कहते हैं पूत के पांव पालने में दिखते हैं। केवल फॉर्म बदल रहा है। इसी को कहते हैं अवस्था परिणाम। हम पढ़ चुके हैं इसको, अध्याय 3 सूत्र 13।
अवस्था परिणाम मतलब जैसे पेड़, लकड़ी और फर्नीचर, अवस्था बदल गई ना। पेड़ एक अलग तरह की अवस्था है, दिखता है, फॉर्म उसका अलग है। लकड़ी के लट्ठे पड़े, उसका फॉर्म अलग है। फर्नीचर का फॉर्म अलग है, वो अलग दिखता है, ये फर्नीचर है, ये लकड़ी है, वो पेड़ है। तो ये अवस्था बदल गई, पर मूल तो एक ही है। ठीक वही वासना है जो प्रकट हो रही है, वासना एक्ट और परिणाम में। और हर फॉर्म के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स भी बदलती हैं। टेबल की कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी अलग हो जाएगी, उस पर आप ग्लास, चम्मच, कटोरी रख सकते हैं। पेड़ पे आप कुछ रख नहीं पा रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक, इसको बोलते हैं धर्म परिणाम, इस पे बात हो चुकी है। पर मूल में तो वही रहता है, मूल में तो वही रहता है। इसी प्रकार हमारे जीवन के कार्यों व आने वाली परिस्थितियों के मूल में वासना ही रहती है। जो मैं आज कार्य कर रहा हूं और जो भविष्य में मैं जीवन में पाऊंगा, उसके मूल में वासना होगी। जैसी वासना, जैसी टेंडेंसी, वैसे ही रास्ते पे हम चलेंगे। जैसे रास्ते पे हम चलेंगे, वैसे लोगों से हम मिलेंगे। जैसे लोगों से हम मिलेंगे, वैसे ही जीवन में परिणाम हम पाएंगे। आप देखिए, आप व्यवसाय के रास्ते पे चलिए, आपको बहुत अच्छे बिजनेस एक्यूमेन वाले लोग मिलेंगे। आप धर्म के रास्ते पे चलिए, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने जो चीज सब कुछ छोड़ के इस रास्ते पे चल। रास्ता आप चुन रहे हैं, लोग अपने आप आपको उस रास्ते पे चलने वाले मिलने लगेंगे। पर वो रास्ता आप चुन कैसे रहे हैं? वो रास्ता हम चुन रहे हैं हमारी वासना के कारण। हमारी वासना है, और वैसी ही फिर हमारे जीवन में कहानियां बनती हैं। जैसा रास्ता हमने चुना, वैसी कहानियां बनती हैं। इन्हीं कहानियों को पुराण कहा जाता है, हमारी वासना अनुरूप कहानियां। पुराण का मतलब क्या है? पुरा अपि नवाह, पुरा भी है, पुराना भी, और नया भी है। प्राचीन है किंतु नवीन भी है। पास्ट है उसमें किंतु प्रेजेंट भी है। पुराण वो कहानियां हैं जो हर पल घटती रहती हैं, हर युग में घटती हैं। जब तक वासना है, जगत है, और जब तक जगत है, वासना है। तो जगत है क्या वास्तव में? वासना पुराण है। अगर आप पुराण पढ़ेंगे तो ये कहानियां वासनाओं की कहानियां हैं। एक नास्तिक हिरण्यकश्यप के घर में आस्तिक प्रहलाद पैदा हो जाते हैं। आस्तिकता का उदय होता है। प्रहलाद की जीवन की वासनाएं, उनकी यात्रा अलग थी। हिरण्यकश्यप की वासना और उसकी यात्रा अलग थी। सो वासनाओं की ही यात्रा हमारा पूरा जीवन है। और फिर इंसान उस वासना को आग में जलाने की कोशिश करता है। हिरण्यकश्यप में खराब वासनाएं थी, वो अच्छी वासनाओं को जलाने की कोशिश कर रहा था। होलिका की गोद में बिठा दिया, पर वो बुरी वासनाएं स्वतः जल गई। जब कोई संत स्वभाव वाला व्यक्ति होता है तो उसमें बुरी वासनाएं स्वतः जलने लगती। इसीलिए हम होलिका मनाते हैं कि अपनी बुरी वासनाओं को जला दें, केवल सात्विक वासनाएं रखें एटलीस्ट। होलिका हमारे अंदर जब जलती है तो हमारी बुरी वासनाएं खत्म। बुद्ध की कहानी भी यही है। बुद्ध भी जब ध्यान लगाने बैठे तो बुरी वासनाओं ने उन्हें घेर लिया। तो हमारा पूरा जीवन हमारी वासनाओं की कहानियां हैं, और इन्हीं कहानियों को अहंकार पुराणों में प्रस्तुत किया गया। अहंकार की वासना, ऐसी कहानी आएगी कि देवों ने असुरों को हरा दिया, फिर देव में अहंकार आ गया। फिर जब देवों में अहंकार आ गया तो ब्रह्मा जी एक मूर्ति के रूप में प्रकट हुए। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ? कोई बहुत बड़ा इवेंट किया, उसके बाद अहंकार आ गया, देखो हमने कितना बड़ा काम किया, हम कितने बड़े ऑर्गेनाइजर हैं, हमने इतनी सेंचुरीज मार ली, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। ऐसे स्वतः रूप से मन में कहीं गहरे में आने लगता। तो ये पुराण वही तो कहानियां हैं। जब सबको अहंकार हो गया तो मूर्ति बन के प्रकट हो। जब पूछा गया है मूर्ति क्या है, तो सारे देवताओं ने सोचा इसको जरा इंस्पेक्ट करें। तो उस मूर्ति में से एक तिनका निकला। तो अग्नि ने उस तिनके को जलाने की कोशिश की, वो तिनका जला नहीं। वायु ने उस तिनके को उड़ाने की कोशिश की, वो उड़ा नहीं। जल ने उसको डुबोने की कोशिश की, वो डूबा नहीं। इंद्र ने उसे तोड़ने की कोशिश की, वो टूटा नहीं। ये लोग जो सोच रहे थे सारी दुनिया को जीत लिया, एक तिनके का तो कुछ कर नहीं पाया। इनका अहंकार समाप्त हो गया। तब इन्हें समझ में आया, और ब्रह्म स्वरूप वहां प्रकट हुए, और उन्होंने कहा तुम केवल माध्यम मात्र थे, तुम केवल निमित्त थे। ये सब इसीलिए हुआ
क्योंकि मैं चाहता था, ये सृष्टि चाहती थी, इसीलिए चीजें हुई, इससे विनम्रता आई। तो रहती दुनिया तक जब जब किसी में अहंकार आएगा, पुराण की ये छोटी छोटी सी कहानियां, उपनिषदों की कहानियां लोगों को प्रेरित करेंगी। इसीलिए इसको कहा गया पूरा आपी नवा। इसीलिए इस चर्चा में ना जाएं ये हुआ कि नहीं हुआ, इस चर्चा में जरूर जाएं, इससे मैं सीख क्या सकता हूं। पुराण हमारी वासनाओं की कहानियां हैं, जहां वासनाएं पात्रों का रूप लेती हैं और हमारे बालमन को विद्या की ओर अग्रसर कर देती है कि हम सीखें। आप किसी का भी वर्तमान देखकर उसके भूत भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं। पुराण में आपको ऐसी कहानियां मिलेंगी, वर्तमान आप देखेंगे आपको समझ में आएगा इस आदमी का तो फिर भविष्य खराब ही हो जाएगा। क्योंकि पास्ट इज प्रेजेंट ऑफ द लास्ट मोमेंट। पास्ट क्या है? ये पिछले पल का प्रेजेंट है। फ्यूचर इज द प्रेजेंट ऑफ द नेक्स्ट मोमेंट। और प्रेजेंट क्या है? ये अगले कल का प्रेजेंट है। पास्ट इज द प्रेजेंट ऑफ द लास्ट मोमेंट, फ्यूचर इज द प्रेजेंट ऑफ द नेक्स्ट मोमेंट, एंड प्रेजेंट इज द मोमेंट। प्रेजेंट ही तो मोमेंट है। सो आई एम नॉट द विक्टिम ऑफ पास्ट, सनातन धर्म कहते हैं। यू आर द विक्टर ऑफ फ्यूचर। वी हैव चॉइस टू बी इन प्रेजेंट। तो पास्ट और फ्यूचर हमारी इस चॉइस में ही सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। पास्ट को हमने कहा संचित कर्म है, हमारे वासनाएं हैं, स्मृतियां हैं, जन्म जन्मांतर की स्मृतियां हमारे अंदर हैं। पर जब हम एक्सेसिव फोकस करते हैं पास्ट पे, तो होता क्या है? निराशा आती। क्योंकि पास्ट का तो हम कुछ नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति हमारे जीवन से चला गया, आप सोचते रहिए ऐसा क्यों हो। निराशा परेशानी के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलने वाला। अकर्मण्यता आ सकती है इससे। कई देश हैं जो बैठ के केवल इसी पे विचार करते रहते हैं। हमारा इतिहास बहुत महान था, ठीक है वो था, अब क्या? आज आप क्या कर रहे हैं, यह आपका कल निर्धारित करेगा। आज हमें स्वावलंबी बनना होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा, तो हम जस्टिफाई कर पाएंगे उस गौरवशाली इतिहास से। पर कई बार धीरे धीरे एक कल्चर बनने लगता है, जहां हम पुराने अनुभवों से ही निजात नहीं पाते, और उन्हीं वही अनुभव हमारा वर्तमान बन जाता है और वही हमारा भविष्य बन जाता है, और ग्रोथ खत्म हो जाती है, क्योंकि पूरा ओरिएंटेशन पास्ट पे होता है। पास्ट इज अ बर्डन इफ यू डोंट लर्न, इट इज अ टीचर इफ यू लर्न फ्रॉम इट। ये बर्डन है अगर हम पास्ट से ना सीखें तो जो लोग, आप में से वो लोग हाथ खड़ा करें जो मानते हैं कि सर हम वास्तव में बहुत ज्यादा सोचते हैं पास्ट में, ऐसा क्यों हुआ, उसने ये नहीं बोलना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों बोला, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। अगर ये विचार आपके मन में बार बार आ रहे हैं, तो महर्षि पतंजलि यही कहना चाह रहे हैं कि आज जब हम बार बार पास्ट पे जाएंगे, तो निराशा, वुड कुड शुड हमें घेर लेगा, और हमारा वर्तमान भी उसी पास्ट का सबसेट बन के रह जाए। ये सूक्ष्म है पर व्यक्त है प्रेजेंट। एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें एक बड़ा सा पिंजरा बनाया गया और 5 बंदरों को इस तरफ रख दिया और उधर 5 केले लटका दिए। बंदरों ने जब केलों को देखा तो केले खाने बंदर दौड़े, पर पिंजरे का सिस्टम यह था कि इससे पहले कि बंदर केलों तक पहुंचे, ऊपर से चिल्ड पानी गिर जाएगा। तो जैसे ही चिल्ड पानी गिरा, सारे बंदर बिल्कुल पानी में ठिठुर गए और वापस जमा हो गए। 2-3 बार कोशिश की, हर बार बिल्कुल चिल्ड पानी ऊपर से गिर जाता था और सारे बंदर ठिठुर के फिर जमा हो जाते थे। ये सच्चा एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं आप। अब अंततः कोई जा नहीं पा रहा था उस तरफ, कोई जाएगा भी अब कैसे? अब कोई नहीं जा रहा था क्योंकि ठिठुरने लगते थे, पर उनमें से एक था जुझारू बंदर, क्रांतिवीर। उसने निर्धारित किया ऐसे तो नहीं जिएंगे, वो अकेला दौड़ा। जैसे ही वो अकेला दौड़ा, इससे पहले कि वो केलों को छूता, इससे पहले कि वो केलों को खाता, इससे पहले कि पानी ही गिरता, पीछे जो 4 बंदर बैठे थे वो दौड़ किया और पीट पीट के इस बंदर को जमा कर लिया। चल उधर जाएगा तू अकेले और गीले हम सब होंगे। वैज्ञानिक दंग थे बंदरों का व्यवहार देख के कि बंदर इंसानों जैसा व्यवहार करते हैं या इंसान बंदरों जैसा। पिछले सेशन में हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में बात की थी। हमारा डीएनए तो वैसे ही तो है। ये जो
तो जुझारू बंदर था, ये हर बार पिटता, 2-3 बार इसने कोशिश की, पिट पिट के जमा हो गया। ये बड़ा परेशान था कि ये क्या चल रहा है, अजीब लोग हैं, ना खा रहे हैं ना खाने देते हैं। बहरहाल अब ये नहीं जाता था। अब कोई बंदर बाहर नहीं जा रहा था। जब कोई बंदर बाहर नहीं जा रहा था, वैज्ञानिकों ने अंदर से फिर से एक बंदर को बाहर किया। अब अंदर से एक बंदर को बिल्कुल बाहर कर दिया और बाहर से एक बिल्कुल नया बंदर अंदर लाया गया। फर्स्ट ईयर रिक्रूट, फर्स्ट ईयर रिक्रूट। अब ये जो फर्स्ट ईयर का बंदर था, नया नया बंदर, उसने देखा उधर 5 केले लटक रहे हैं, इधर इन चारों की शक्लें लटक रही हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था ये दौड़ क्यों नहीं रहे केले खाने के लिए, क्योंकि ये तो लॉजिक था, स्वाभाविक था। उसे कुछ पता नहीं था कि उसको पानी गिरता है, ऐसा कुछ नहीं पता था, क्योंकि वो तो नया था। वो अकेला दौड़ा केले खाने के लिए, जो स्वाभाविक था। अचानक वो जो चारों बंदर पीछे थे, वो दौड़ के आया, उसने इसको भी पीटा और जमा किया। पर वैज्ञानिक दंग रह गए ये देखने के लिए, ये देख के कि इस बार पीटने वालों में जुझारू बंदर भी शामिल था। वो तो मानो इसीलिए पीट रहा था कि बेटा अब मैंने नहीं खाया, अब कोई नहीं खाएगा। नहीं, हमारा प्रमोशन 7 साल में हुआ ना, अब हम देखते हैं हमसे जूनियर किसका प्रमोशन पहले हो जाता है। हमने इतना स्ट्रगल किया ना, तुम्हें भी करना पड़ेगा। तो समहाउ जो जुझारू बंदर है वो भी पीट रहा था, जाने ही क्यों। अभी फर्स्ट ईयर बंदर को समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है, ना तो खा रहे हैं ना खाने दे रहे हैं, अजीब लोग हैं। उसको तो कुछ पता भी नहीं था, वो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गया। 3-4 बार उसकी पिटाई हुई, उसने भी जाना बंद कर दिया। अब जब फिर कोई नहीं जा रहा था तो वैज्ञानिकों ने अंदर से फिर एक बंदर को बाहर किया और एक सेकंड ईयर रिक्रूट को अंदर डाला। अब ये सेकंड ईयर रिक्रूट बिल्कुल नया नया सा बंदर था। जब उसने देखा केले लटक रहे हैं, वो भी दौड़ा, उसकी भी पिटाई हुई। पर सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन यह था कि इस बार पीटने वालों में फर्स्ट ईयर बंदर भी शामिल था। चकित करने वाली बात तो यह थी कि फर्स्ट ईयर बंदर को पता भी नहीं था वो पीट क्यों रहा है, क्योंकि उस पर तो कभी पानी गिरा ही नहीं। वो तो शायद इसीलिए पीट रहा था क्योंकि पीटा जाता है। मानो इसीलिए पीट रहा था कि जब हम आए थे हमें पीटा गया था, अब तुम आए हो हम तुम्हें पीटेंगे, तुम आने वालों को पीटना, वो अगलों को पीटेंगे। इस तरह से हम एक पिटा पिटाया सिस्टम बनाए। कुछ समय बाद सेकंड ईयर वाले ने भी जाना बंद कर दिया। वैज्ञानिकों ने एक एक करके 5 बंदरों को बाहर किया और एक एक करके 5 नए बंदर अंदर आए। उन 5 में से किसी पे कभी पानी नहीं गिरा था, तो भी कोई वहां नहीं जाता था। क्यों, किसी को नहीं पता। सबको लगता था वहां जाने से कुछ कुछ होता है। वैज्ञानिकों ने कहा यही ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है। जब हम इतिहास के गुलाम हो जाते हैं, जब हम पास्ट के गिरफ्त में आ जाते हैं, तो हम कुछ नया नहीं सोच पाते। हमें निकलना होगा उन सब के बाहर। पर कई लोग जब इनसे बाहर निकलते हैं, इनके पास्ट से बाहर निकलते हैं, तो जाके फ्यूचर में अटक जाते हैं, पेंडुलम की तरह। या तो पास्ट या फ्यूचर, प्रेजेंट में नहीं रहते। फ्यूचर की कामनाएं, एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, शेख चिल्ली, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ ही है, कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। कई तरह के डर होते हैं, कल्पनाएं होती हैं, कल कर लेंगे। प्रोकास्टिनेटर बन जाते हैं लोग, काम टालते रहते हैं। कई लोग जब एक्सेसिव फोकस करते हैं भविष्य पे, तो उनको परफॉर्मेंस एंजाइटी होने लगती है। आप में से किसी ने कभी एंजाइटी महसूस की है ड्यू टू एक्सेसिव फोकस ऑन फ्यूचर? रिजल्ट क्या आएगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, मुझे नहीं पता फाइनली क्या होगा, हम लोग ये चीजें मैनेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जो हमने मन में संकल्प लिया है वो होगा कि नहीं होगा। ये सब चीजें, एक्सेसिव फोकस ऑन फ्यूचर, ये परफॉर्मेंस प्रेशर क्रिएट करता है। तो ना तो पास्ट में रहना है ना फ्यूचर। आयु जाति भोग निश्चित है, हम पढ़ चुके हैं इन दोनों से, क्योंकि ये दोनों सूक्ष्म विद्वान है। भविष्य प्रारब्ध है, पास्ट संचित कर्म है, वर्तमान को क्रियामान कर्म कहते हैं। व्यक्त है जो जो प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट है। तो क्या पास्ट का कोई उपयोग नहीं है? पास्ट का उपयोग है, उससे सीखे हैं। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम हर बार यह सीखते हैं कि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते। सीखे ताकि हम उन गलतियों को ना दोहराएं और फ्यूचर के लिए प्लान करें, पर बाकी पूरा समय वर्तमान में रहना चाहिए। एक योगी का फोकस हमेशा वर्तमान होता है। संसारी का फोकस
पास्ट और फ्यूचर रहता है। एक लिस्ट बनाए चाहे आप, और दिन भर एक दिन साक्षी भाव से रह के देखिए, अगली क्लास में बताइएगा। जस्ट ऑब्जर्व कि मेरे कितने विचार प्रेजेंट के बारे में है और कितने फ्यूचर के बारे में। कोई ये कह सकता है कि सर फिर योजना ना बनाए क्या? अरे योजना बना लीजिए, पर वो तो बन गई ना, अब रख दीजिए। अब तो वर्तमान के काम पे फोकस करना पड़ेगा ना, स्टेप बाय स्टेप उस योजना के पे पहुंचने के लिए। आज क्या करना है, अब क्या करना है, को जीना तो वर्तमान में होगा। जरा सोचिए, दिन भर में एक दिन ऑब्जर्व करके देखिए कितना प्रतिशत हम वर्तमान में रहते हैं। अपने आप देखेंगे कि जब वर्तमान में हमारा प्रतिशत कम होने लगता है तो प्रेशर बढ़ने लगता है। जब हम क्रियामान कर्म पे फोकस करते हैं, कुछ चीजें ध्यान रखते हैं हम, दैट आई कैन नॉट कंट्रोल द सिचुएशन बट आई कैन कंट्रोल माई रेस्पॉन्स ऑन देम। मैं इस परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकता, पर रेस्पॉन्स अभी भी मेरे हाथ में है। दूसरा, नो ब्लेम गेम, कि सब कुछ मेरे पास के कारण है, ऐसा इस कारण हो गया, वो सब छोड़ो, कोई ब्लेम गेम नहीं, प्रेजेंट मेरे हाथ में है। तीसरा, टेक चार्ज। चौथा, आई हैव कंट्रोल ओनली ऑन माई प्रेजेंट। पांचवा, हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग करें। जब भी बैठ के चर्चा करें, समाधान क्या है उस पर बात करें। अपने आप देखेंगे प्रेशर कम होगा। फोकस ऑन प्रेजेंट, एज दे से प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान। तपस करें, व्रत करें, और यही प्रेजेंट की चुनौतियां हमें तपाती हैं। बीज दबते हैं तभी तो कमल खिलते हैं। जब हमने पहले भी कहा था, जब एक बार वो जो धातु थी, जब उसको फर्नेस में डाला गया और जब कुम्हार ने उसे बाहर निकाला, तो उस धातु ने कुम्हार से पूछा, तुम्हें कैसे पता लगता है कि अब मैं पूरी तरह से तप के तैयार हो चुका हूं? तुम कैसे डिसाइड करते हो कि मुझे बाहर निकाल लेना? तो कुम्हार ने मुस्कुरा के धातु को कहा, जब तुम में से सारी अशुद्धियां निकल जाती हैं और तुम इतने चमकीले हो जाते हो कि मुझे अपना अक्स तुम में दिखने लगता है, जब मैं खुद को तुम में देख पाता हूं, अपना अक्स दिखता है, तब मैं तुम्हें बाहर निकाल लेता हूं। बस यही वो परमात्मा, वो कुम्हार है। हमें तब तक तपाता है जब तक परमात्मा को अपना अक्स हम में न दिखने लगे। अगर अभी भी लगातार हमें तपाया जा रहा है जीवन के द्वारा, तो मान के चलिए हम में से अशुद्धियां निकालने के लिए तपाया जा रहा है। क्योंकि परमात्मा जानता है, पूरे समुद्र का पानी भी एक जहाज को डुबो नहीं सकता जब तक वो जहाज के अंदर नहीं आ जाता। हम केवल अपने अंदर के नेगेटिव थॉट से हारते हैं। चिता तो मरने के बाद जलाती है, चिंता जीते जी जलाती है। इसलिए परमात्मा हमें तब तक तपाता है जब तक हम इससे परे ना हो जाए। हमारे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आर कनेक्टेड, और ये वासनाएं मृत्यु पर्यंत जाती है, जिसको हम कहेंगे FDMC। एफ का मतलब फॉर्म बदलते रहेंगे। आज विक्रांत इस रूप में, अगले जन्म में कोई और नाम होगा, ठीक। डी मतलब डीप इंप्रेशन, संस्कार, वो भी चलेंगे। मेमोरीज जन्म जन्मांतर की चिपकी हुई हैं। सी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब जिसको हम एक रूप में वासना कह देते हैं। FDMC, आगे से हम इसको FDMC कहेंगे सेशन में, ध्यान रखिएगा। F फॉर फॉर्म्स, D फॉर डीप इंप्रेशंस, M फॉर मेमोरी, C फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हमारे चित्त में सूक्ष्म रूप में रहते हैं। जब चित्त जीवात्मा शरीर छोड़ती है तब वो प्रसुप्त हो जाते हैं और नए शरीर को प्राप्त करके समय आने पर, परिस्थिति आने पर प्रकट हो जाते हैं। ये सब एक फोटो एल्बम की तरह है। मान लीजिए एक फोटो एल्बम की आप कल्पना कीजिए, जिसको आपने फोटो दर फोटो दबा लिया है, रख लिया है। जैसे एक CD में ट्रेसेस होते हैं ना, ऐसे हमारी चित्त में ट्रेसेस होते हैं, और इन ट्रेसेस में जन्म जन्मांतरों की यादें बनी रहती हैं। बस आप CD को लगाइए और फिर से ट्रेसेस सामने आ जाएंगे। वो भाव, वो संस्कार परिस्थितियों को आते ही फिर से प्रकट होता है। इसीलिए हम सबकी अलग अलग इंस्टिंक्ट है। किसी को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। हमारे सब में अंदर अलग अलग बीज हैं, और केले का बीज कभी आम का फल नहीं दे सकता। हम सबके बीज अलग अलग हैं। जैसे DNA हमारा बायोलॉजिकल नक्शा है,
हमने पढ़ा था पहले मॉलिक्यूलर ब्लूप्रिंट ऑफ द बॉडी, डीएनए, जिसमें ACTG होते हैं, जिसको हमने पहले पढ़ा था न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। डीएनए क्या है? डीएनए में ACTG होता है, ये जो थ्रेड होती है ये ACTG न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना, इसी को हमारा डीएनए कोड कहते हैं, और इसी के अलग अलग सीक्वेंसिंग में हम बनते हैं, वही हमारा डीएनए। और इसका सीक्वेंस बदल जाए तो हम बदल जाएंगे पूरे। इसी तरह से FDMC हमारा एस्ट्रल डीएनए है, ये हमारा एस्ट्रल ब्लूप्रिंट है। इसकी सीक्वेंसिंग निर्धारित करती है कि हमारा मनोविज्ञान कैसा रहेगा। इसीलिए हम में से कोई व्यक्ति जरा सी बात में घबरा जाता है, हम में से कोई व्यक्ति बहुत मजबूत है, हम में से कोई व्यक्ति का झगड़े से डील करने का तरीका अलग है, हम में से कोई व्यक्ति का बात रखने का तरीका अलग है, क्योंकि हम सबकी अलग अलग एस्ट्रल ब्लूप्रिंट है। सूत्र 13 उसी को आगे बढ़ाता है। ते व्यक्त सूक्ष्माः गुणात्मनः, वे समस्त धर्म, ये जो FDMC है, व्यक्त स्थिति में और सूक्ष्म स्थिति में सदैव गुण स्वरूप ही है। अब थोड़ा और डिटेल में जा रहे हो। ये जो FDMC है, हमारी वासना है, हम कहते हैं, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमारी मेमोरीज हैं, या कुछ भी है, हमारी पूरी वासना भी है। अगर हम और गहराई में जाएंगे तो हर कुछ त्रिगुण है। ये प्रकट हो या सूक्ष्म हो, वासना अंदर दबी रहे या सामने आ जाए, व्यवहार में आ जाए, ये त्रिगुण से ही बनी हुई है, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। तो जैसे डीएनए अगर हम देखें हमारा शरीर का, वो एटम से बना होता है। एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन गतिक होता है, प्रोटॉन धनात्मक होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। ऐसे ही रज है जो गतिक है, सत है जो पॉजिटिव है, तम है जो उदासीन है। यही न्यूनतम इसी प्रकार से हमारी वासनाएं भी, उनका एस्ट्रल डीएनए जो है वो त्रिगुण से बना है। सब कुछ 3 गुणों से बना है, सारी सृष्टि। हमारा संपूर्ण भौतिक अस्तित्व त्रिगुणात्मक है, और जब कोई गुण थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो हमारा व्यवहार बदलने लगता है। नरेन जब पहली बार रामकृष्ण परमहंस के पास गए और रामकृष्ण परमहंस से सीखना चालू किया तो उनमें सतगुण बढ़ गया। जैसे सतगुण बढ़ा, उनमें रजगुण कम हुआ और सतगुण बढ़ा। एक बार रामकृष्ण परमहंस ने नरेन से पूछा, यदि ईश्वर तुम्हारे सम्मुख प्रकट हो जाएं तो क्या मांगोगे? नरेन ने बड़े सौम्य स्वभाव में उत्तर दिया, सत उनमें भरा हुआ था, मैं उन्हें मुझे समाधि में रखने के लिए कहूंगा। मैं समाधि में रहूं, सात्विक रहूं। श्री रामकृष्ण परमहंस ने तेज डांट के उन्हें कहा, बड़े सौम्य स्वर में, हम कोट कर रहे हैं उन्हें, धिक्कार है तुम्हें, तुम एकदम साधारण सी चीज मांग रहे हो। मैंने सोचा था कि तुम एक विशाल वटवृक्ष की भांति बनोगे और हजारों लोग तुम्हारी छत्र छाया में होंगे, किंतु मैं क्या देख रहा हूं नरेंद्र, तुम केवल स्वयं की मुक्ति की ही सोचते हो। नरेंद्र चकित रह गए। उनके गुरु जो सदैव भगवान की ही बातें कहते थे, उसे ही देखते थे, अब वो ये कह रहे थे। रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें कहा था, नरेंद्र तुम्हें मां का कार्य करना है। ये जो हमने संस्मरण बताया आपको, ये विवेकानंद केंद्र की पुस्तक में पब्लिश हुआ, बड़ा इंस्पायरिंग। नरेंद्र काफी समय तक सोचते रहे ये मां का कार्य क्या है। पूरा भारत जब उन्होंने भ्रमण किया, गरीबी की देखी, भारत की संस्कृति को जाना, ज्ञान को जाना, ज्ञान से जहां गौरवान्वित हुए, राजाओं से मिले, रंकों से मिले, और भारत की गरीबी दरिद्रता को देखकर उनकी आंखों में आंसू भी आए कि इतना सब गौरव होते हुए भी भारत अपने आप से अनजान था। तब वो साउथ इंडिया गए, अंतिम छोर पे कन्याकुमारी, वहां उन्होंने तैर के वो एक शिला पर गए जो भारत की मुख्य भूमि से भी अलग थी। लहरें तेज थी, समुद्र तूफानी था, इससे भी बड़ा तूफान उनके मन में था। और उन्होंने उस अंतिम शिला पे बैठकर
पूरे भारत को देखा, तब उन्हें समझ में आया रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहा था। और फिर उन्होंने निर्धारित किया कि उन्होंने कहा कि सर्वोच्च आध्यात्मिक चेतना के पुनर्जागरण से ही भारत का स्वाभिमान वापस लौटेगा। और उसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन उस आध्यात्मिक चेतना के पुनर्जागरण में लगा लिया। सो उनका रज फिर बढ़ा। सो ये सत, रज और तम समय के साथ बढ़ते और घटते रहते हैं। कभी ये बढ़ता है, कभी वो बढ़ता है, और यही हमें बनाते हैं, हमारे व्यक्तित्व को परिवर्तित करते हैं। सो प्रकृति एक इंक की तरह है, जैसे एक इंक होती है, और ये जो हमारी वासना है उसका फोटो। इंक क्या है? सत, रज, तम, ये तीनों इंक हैं ऐसे मान लीजिए। और जो हमारे FDMC हैं, हमारी मेमोरीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, डीप इंप्रेशंस, फॉर्म्स, ये फोटो है। और लाइफ हमारी पूरी एल्बम है। तो ये जो हमारे सत, रज, तम गुण है, हमारा रजगुण बंद, स्वामी विवेकानंद का रजगुण और सदगुण बढ़ा, वो पूरी दुनिया पे छा गया। उनकी सोच बदली जैसे गुण बदले। तो ये सत मतलब सफेद रंग, रज मतलब पीला रंग, और तम मतलब काला रंग, ये तीनों रंग मिलके हम बने हैं। तो जैसे हम कंप्यूटर में, जो लोग कंप्यूटर के एक्सपर्ट हैं वो जानते हैं, कंप्यूटर में 3-4 बेसिक रंग होते हैं और उनसे मिला के सारे रंग बनते हैं। वो कुछ उन्हें कहते हैं, हम भूल रहे हैं उसका शब्द, ठीक है, कुछ ब्लैक होता है, और उसी से बस यही हमारे व्यक्तित्व के रंग है, सत, रज और तम। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं ये सारी वासनाएं भी त्रिगुणमयी है। ये समस्त धर्म व्यक्त स्थिति में और सूक्ष्म स्थिति में, हमेशा भले व्यक्त हो या सूक्ष्म हो, सब कुछ त्रिगुण से है। अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं, और वही फिर हमारे व्यक्तित्व के अलग अलग पहलू। यस, RGB, यस यस यस, यही फिर हमारे व्यक्तित्व के पहलू बनते हैं। और यही FDMC के अलग अलग कॉम्बिनेशन हमारा व्यक्तित्व बनाता है। यदि ये FDMC लाइफ रूपी एल्बम की अलग अलग फोटोज हैं, तो त्रिगुण उसका इंक है जिससे फोटो बनी है। इसीलिए कई बार दो भाई बिल्कुल एक जैसे, पर उनका चरित्र कितना अलग है। कहां दारा शिकोह उपनिषदों का ट्रांसलेशन करने में जीवन बिताना चाहता था, राजा बनने को तैयार था। अगर वो राजा बना होता तो देश कितना अलग होता। और कहां उसका भाई, सगा भाई औरंगजेब, वो एक अलग प्रवृत्ति का, उसका SRT प्रोफाइल अलग था, इसका SRT प्रोफाइल अलग। प्रमोद महाजन जी ने इतनी देश की सेवा की, उनके ही भाई ने उनकी और स्वयं की हत्या कर दी। उनका SRT बिल्कुल अलग था, इनका अलग था। शाहजी भोसले तो एक छोटे से मुलाजिम बन के संतुष्ट थे, पर उनकी संतान शिवाजी धर्मोद्धारक बने, छत्रपति की उन्होंने उपाधि ली और पूरे देश के स्वाभिमान को जगाया। गांधी इतने महान हुए, हरिलाल ड्रग्स में पड़ गए। तो सबका SRT बिल्कुल अलग है। कोई सा भी चित्र हो, कैसा भी दिखे, वो इन्हीं 3 रंगों से बना है। ये 3 रंग, ये जो हमने आपको एटम के बारे में बताया, ये एक लूज सिमली है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन अपने आप में SRT से बना है। तो इसी तरह से हमारा पूरा अस्तित्व बना है। इसके आगे सूत्र 14 में महर्षि पतंजलि कहते हैं, परिणाम एकत्वात वस्तु तत्वम। परिणाम के एक होने से वस्तु तत्व रूप में एक है। परिणाम के एक होने से वस्तु तत्व रूप में एक है। परिणाम का मतलब है शाब्दिक अर्थ म्यूटेशन। अभी हम पढ़ के आए कि म्यूटेशन से हो रहा है, हमारा व्यक्तित्व अलग अलग बनता जा रहा है, जैसे DNA म्यूटेशन होता है, ठीक है। परिणाम का मतलब म्यूटेशन या मॉडिफिकेशन। एकत्वात मतलब इन यूनिकनेस, यूनिक म्यूटेशन है हम सब। वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट, भले वो मन हो या कोई वस्तु। तत्व एसेंस, ठीक, एसेंस तत्व। परिणाम एकत्वात वस्तु तत्वम। The essence of any object exists in the uniqueness of mutation. What a profound wisdom.
किसी भी वस्तु की कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं के मूल में उसके गुणों का यूनिक म्यूटेशन है। हम जैसे हैं वैसे क्यों हैं? हमारे अंदर वासनाओं का एक बहुत ही यूनिक म्यूटेशन हुआ है। इसीलिए हम सबकी वासनाएं अलग हैं, इसलिए हम सबके प्रेरणा स्रोत अलग हैं, इसलिए हम सब अलग अलग समय तक ऊर्जावान रह पाते हैं। इसीलिए कोई डे पर्सन है, कोई नाइट पर्सन है, सब अलग अलग हैं, क्योंकि हम में अलग अलग म्यूटेशन हुआ है। हमारा मन अलग अलग म्यूटेशन से बना है, हमारा शरीर भी। अब ये हमारा शरीर को ही हम लें, हमारा शरीर उस स्टार डस्ट का म्यूटेशन है। हम कैसे बने? स्टार डस्ट से ही तो हम बने हैं। विज्ञान जानता है, हम पढ़ चुके हैं इसको। हमारा वो जो स्टार बने थे पहल पहल, उसी तो सब बना है। बिग बैंग से जो स्टार प्रकट, वो स्टार की दशाएं बनी थी। तो ये जो हमारा शरीर है किससे बना है? स्टार स्टफ, जिससे तारे बने उससे हम बने। बस अंतर है वो वैसे म्यूटेट हुआ, वैसे म्यूटेट हुआ। 14 अरब साल पहले बिग बैंग से जो स्टार स्टफ बना, उससे ही हमारा शरीर बना। तो हमारा शरीर के म्यूटेशन की अवधि कितनी है? 14 अरब साल। ये जो शरीर हमें दिखता है, ये पिछले 14 अरब साल से लगातार म्यूटेट हो रहा है। एसआरटी बार बार म्यूटेट हो रहे हैं। जैसे डीएनए म्यूटेट होते होते दुनिया में देखिए कितनी वैरायटी हो गई। चीनी लोग अलग हो गए, जापानीज अलग हो गए, एशियन अलग हो गए, कुकेशियन अलग हो गए, ये अलग हो गए, वो हो गए, एफ्रो एशियंस अलग हो गए। ये सब अलग अलग उसके म्यूटेशन है। यही अगर ये गुणों का म्यूटेशन कैसे निर्धारित होता है, किसी वैज्ञानिक से पूछिए ये जो डीएनए का म्यूटेशन कैसे निर्धारित होता है, तो कहेगा ये एक यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है। कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कहा जा सकता इस बारे में। इट इज व्हाट इज यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। बट हम हमारे पुरुषार्थ से इस म्यूटेशन को प्रभावित कर सकते हैं। हम जब पुरुषार्थ करते हैं तो वैज्ञानिकों ने यह बताया, एपिजेनेटिक्स में हम हमारे डीएनए को प्रभावित कर सकते हैं अपने पुरुषार्थ से। एपिजेनेटिक्स इसी को कहते हैं। इसी तरह से अगर मैं पुरुषार्थ करूं, मेहनत करूं, तो अपने अंदर सत्य को बढ़ा सकता हूं, तम को कम कर सकता हूं, रज को बैलेंस कर सकता हूं। और इसी को करने की ज्ञान और रास्ता सिखाता है योग सूत्र। एग्जैक्ट क्या प्रपोजिशन होगा कोई नहीं जानता, बट इन द बिगर पिक्चर हमारे पुरुषार्थ इस म्यूटेशन को प्रभावित करते हैं। वी आर नॉट विक्टिम। ये कुछ भी हमें बना देगा। आज हम जो कुछ हैं वो हमारे पिछले कर्मों से हैं, और पिछले कर्मों ने हमारी एसआरटी प्रोफाइल को प्रभावित किया। तो हम इस म्यूटेशन को प्रभावित कर सकते हैं। कैसे? अपने पुरुषार्थ से। किंतु अगर हम इस शरीर की बात करें तो ये शरीर तो 14 साल का म्यूटेंट है। हम सब म्यूटेंट है। ये 14 साल के मॉडिफिकेशन का परिणाम है। फिर उसके बाद इसी एसआरटी मॉडिफिकेशन होते 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 4 अरब साल पहले इंडिविजुअल प्राण आए। व्यष्टि प्राण हम पढ़ चुके हैं, पर अब उसको हम एक नए डायमेंशन से पढ़ रहे हैं। 4 अरब साल पहले इंडिविजुअल प्राण आए। इसका मतलब जो प्राण है हमारे अंदर, इसका म्यूटेशन कितने सालों से हो रहा है? 4 अरब साल से। शरीर का म्यूटेशन 14 अरब साल से। प्राण का म्यूटेशन 4 अरब साल से प्राण म्यूटेट हो रहा है। अब इस शरीर, देखिए प्राण में कोश आ गया, अन्नमय कोश हो गया। अब इस शरीर, प्राणों और श्वासों से फिर मन भी प्रकट हुआ। ये मन हमारा कब आया? मन की उम्र क्या होगी? इस पर्टिकुलर फॉर्मेट की बात कर रहे हैं हम, अनंत मन की बात नहीं कर रहे हैं। इस प्लेनेट पे इस फॉर्मेट के मन की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली बता रहे हैं। इस प्लेनेट पे अगर हम इस फॉर्मेट के मन की बात करें तो 21 करोड़ साल पहले, 21 करोड़ साल पहले धरती पे मैमल्स आए सबसे पहले। हम उन्हीं के तो वंशज हैं, मैमल्स, स्तनधारी। तो हम स्तनधारियों के वंशज हैं। डायनासोर खत्म हुए, लगभग डायनासोर गए तो स्तनधारी और प्रस्पर हो गए। तो स्तनधारियों के रूप में हम आए, हम में मन आया। तब से लगातार मन भी मॉडिफाई होता रहा। हम सबके अंदर जानवरों के इम्प्रिंट हैं। वो जो हमारी एनिमल लाइफ थी कभी,
उसका भी फॉर्म, कैरेक्टरिस्टिक्स, डीप इंप्रेशन, मेमोरीज, हम सबके वो ट्रेसेस सीडी में अभी भी हैं। इनकी सीक्वेंसिंग लगातार होती रहती, हमारे मन में आज भी है। इसीलिए भगवान बुद्ध मनुष्य बनने से पहले कितनी बार जब वो पशु रहे, वही सब तो जातक कथाएं हैं। बुद्ध तो ज्ञानी थे, उन्होंने 565 जन्म पशुओं के रूप में जो देखे, उन्होंने सब याद कर लिए। उसके ट्रेसेस भी हमारे अंदर है। हमारे अंदर इवन जब हम चट्टान थे, उसके ट्रेसेस। कई लोग पत्थर की तरह बैठे रहते हैं ध्यान लगा के, तो अचानक वो जो चट्टान रहा करते थे जब मिनरल किंगडम में हम थे, उसके भी ट्रेसेस हैं हमारे शरीर में, अन्नमय कोश में। वो तो 14 अरब साल पुराना है। तो हमारे शरीर में चट्टान होने के ट्रेसेस है, पौधे होने के ट्रेसेस है, पशु होने के ट्रेसेस है, और हम म्यूटेशन के साथ बढ़ते चले गए। 21 करोड़ साल पुराना हमारा मन, इसलिए देखिए कितना घबराता है, पाश्विक होता है, दंगे करता है, अभी भी पशु जैसा है। फिर 3 लाख साल पहले इसी एसआरटी और डीएनए म्यूटेशन कहते हैं से मस्तिष्क में कुछ घट गया, नियोकॉर्टेक्स रिप्रोग्राम हुआ और बुद्धिमान मनुष्य आया, होमोसेपियंस। अब ये बुद्धि भी 3 लाख साल से फिर से म्यूटेट हो रही है हमारी। हर जनरेशन पिछली जनरेशन से ज्यादा इंटेलिजेंट होती जा रही है, ब्रेन्स और रिफाइन होते जा रहे हैं। आज का जो जीनियस है वो कल का ऑर्डिनरी व्यक्ति होगा। क्या मतलब है इस बात का? हमारी बुद्धि भी 3 लाख साल से म्यूटेट हो रही है, बदलती जा रही है, नए सीक्वेंसिंग, नए न्यूरल कनेक्शंस होते चले जा रहे हैं। तो इसका मतलब है आज जब आप जिस व्यक्ति को आईने में देखते हैं, आज आप कांच में जाके जब खड़े होंगे, तो जो व्यक्ति आपको कांच में दिखेगा, ऐसे छू के देखिए, उसका शरीर 14 अरब साल के म्यूटेशन का परिणाम है, हम सबका। और बहुत अलग अलग म्यूटेशन हुआ है। फिर एक गहरी सांस लेके कांच में देखिए, उसके प्राण 4 अरब साल के म्यूटेशन का परिणाम है। फिर यहां हाथ रख के अपने मन को देखिए, उसका मन 21 करोड़ साल से म्यूटेशन से गुजर रहा है। बहुत सारी घटनाएं जुड़ती जा रही हैं, सीडी की ट्रेसेस में जुड़ती जा रही हैं। और उसके बाद आंख बंद करके यहां ध्यान करके देखिएगा, या यहां चंदन लगा के छोड़िए और कांच में देखिए कि ये बुद्धि मेरी 3 लाख साल से म्यूटेशन पे गुजर रही है, लगातार बदल रही है, लगातार ये भी बदलता जा रहा है। अब जब ये सब कुछ इतना ज्यादा बदल रहा है, हमारे तन में अभी भी स्टार स्टफ है, बिग बैंग के ट्रेसेस है, जब इतना कुछ बदल रहा है लगातार, हम इतनी पुरानी यात्रा पे हैं, तो हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि करोड़ों वर्षों की यात्रा के उपरांत हम सब एक जैसा सोचेंगे? एक पिता कैसे सोच सकता है कि बेटा उसी के जैसा सोचेगा, बताइए? एक मां कैसे सोच सकती है कि अगर वो टॉपर है तो बेटी भी टॉपर होगी? ऐसा नहीं होता। बहुत अलग अलग म्यूटेशन हैं हम लोग। इसीलिए हमारे शरीर पे दवाओं का असर अलग अलग होता है। इसीलिए किसी के शरीर में कैंसर जल्दी डेवलप हो जाता है, किसी के शरीर में उसी परिस्थिति में कैंसर नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका 14 करोड़ साल का म्यूटेशन अलग है, हमारा अलग है। इट्स अ ह्यूज हिस्ट्री। इसीलिए हमारे शरीर पर बीमारियां अलग अलग रूप से विकसित होती है, दवाइयों का असर अलग अलग होता है हमारे शरीर पे। इसीलिए परिस्थितियों का असर भी हमारे मन पे अलग अलग होता है। इसीलिए आइडेंटिकल ट्विन्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। इसीलिए भविष्य में किसी को भी जज करने से पूर्व उसके करोड़ों वर्षों की यात्रा को, करोड़ों वर्षों की यात्रा को, उसकी इस यूनिक यात्रा को विचार जरूर करें, किसी को भी जज करने से पहले। वो सही है, गलत है, ये ऐसा, ये वैसा कहने से पहले ध्यान रखें, वो 14 करोड़ साल का प्रोडक्ट है। आपके परिवार में पैदा होने, आपके ऑफिस में ज्वाइन करने से भी पूर्व उसकी कल्पों की यात्रा का ये पड़ाव है केवल। इसीलिए एक्सेप्ट पीपल एज दे आर, डोंट रिएक्ट, लव देम, सजेस्ट फॉर देयर इंप्रूवमेंट।
आप शांत बने रहिए, उन्हें जज ना करें। यही विचारधारा इस देश की, इसी ज्ञान के कारण भारत ने सभी मतावलंबियों को गले लगाया। वो जीव जिनको सारी दुनिया में परेशान किया गया, हमने एक प्रश्न नहीं पूछा। जब वो गोवा में शरण ली, वो जैसी प्रैक्टिस करना चाहते थे। ज़ोरोआस्ट्रियनिस्ट आए, उन्होंने कहा हम अग्नि को पूजेंगे, हमने कहा पूजिए। इस्लाम आया, उसने कहा कि हम निराकार को पूजेंगे, हमने कहा पूजिए। क्रिश्चियन आए, उन्होंने कहा हम जीसस को पूजेंगे, मूर्ति पूजेंगे, हमने कहा पूजिए आप उन्हें। ज्यू आए, उन्होंने कहा हम भगवान का नाम भी नहीं लेते, हमने कहा मत लीजिए। जिस रूप में आपको पूजना है पूजिए, क्योंकि हम सम्मान करते हैं आपकी उस अनंत यात्रा का। ये ज्यू जिनको सारी दुनिया में सताया गया, गोवा में सेटल हो गए। 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पे कब्जा किया और वहां कैथोलिक ऑर्थोडॉक्स चर्च की स्थापना का निर्णय लिया गया। हजारों लोगों को फोर्स किया गया कि वो धर्मांतरण करें। हिंदू, इस्लाम, जुडाइज्म, प्रोटेस्टेंट, सब पे बैन लगा दिया गया। इवन प्रोटेस्टेंट्स पे बैन लगा, केवल कैथोलिक ऑर्थोडॉक्सी चर्च चलेगा। जैसे गोवा पुर्तगीज कंट्रोल में आया, सब पे बैन लग गया। जजिया जैसा एक कर तक लगाया गया, जिसको जेंडी कहा जाता था। अगर आप कैथोलिक नहीं है तो आपको कर देना पड़ेगा, जैसे मुगल के समय होता था। 1510 में पुर्तगीज आए, 1690, 180 साल के अंदर 92% गोवा की आबादी क्रिश्चियन हो चुकी थी। किताबें जला दी गई, लोगों को जिंदा जला दिया गया, फांसी तक दे दी गई। ये जो सहिष्णुता है, इस जमीन की सबसे बड़ी खासियत है। उसके मूल में ये महान ग्रंथ है, जो व्यक्ति को बार बार याद दिलाते हैं और प्रेरित करते हैं कि सभी भिन्नताओं के मूल में वही त्रिगुण है। वही त्रिगुण है जो अलग अलग रूप में आते हैं, अलग अलग मिक्सचर में आते हैं। सबके जीवन की एक अलग अलग एल्बम है, पर इंक वही है सबकी, SRT वही है प्रकृति। सभी में उस एकात्मा को देखना भारत की प्राचीन संस्कृति व ज्ञान का आधार रहा है। यही विद्या विद्या आलयों में सिखाई गई। विद्यालय, विद्या जो जोड़ती हो, मुक्त करती हो, यही विद्या स्टूडेंट्स ने सीखी, जिसको विद्यार्थी कहा गया। सबको स्वीकार करो। यही सांस्कृतिक सहिष्णुता व नमनीयता ने सभ्यता को सदा जीवंत रखा। ब्रिटिश रूल में इस विद्या को एक अजीब नाम दिया गया, एजुकेशन, क्योंकि बाहरी व्यक्ति इस गहन दर्शन को इतनी जल्दी नहीं समझ सकता। एजुकेशन के नाम पर ब्रिटिश या अंग्रेजी तरीके की जीविका उपार्जन की किताबें प्रोड्यूस की गई। अब विद्यार्थी स्टूडेंट बन गया, विद्या एजुकेशन हो गई, और जो जीवन सीखना होता था वो जीविका सिखाने लगा। भाषा अंग्रेजी अगर नहीं आती तो सारे प्रकांड पंडित अशिक्षित कहलाने लगे, अशिक्षित कहलाने लगे। एक शिक्षित देश अचानक इंग्लिश एजुकेशन एक्ट के बाद अशिक्षित हो गया। अशिक्षित देशों के शिक्षित होने की तो कई कहानियां हैं, किंतु शिक्षित देश अचानक अशिक्षित हो गया हो, ऐसी कहानी अचंभित करती है। और यह कहानी हिंदुस्तान की है। पर यह गौरव का विषय है कि आज भी ये ग्रंथ जीवित है, जिन ग्रंथों ने इस देश को बनाया जो ये देश है। और आज भी आपके जैसे लोग हैं जो इन ग्रंथों को जानना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं कि क्या कहा था उन लोगों ने, क्यों हम 5000 साल तक जीवित रहे। तो हमारे बड़े भाग हैं हम सभी के कि हम इस पुण्य भूमि में पैदा हुए,
जहां हम इन ग्रंथों को तुरंत एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर किसी को बिजनेसमैन बनना है तो उसे अमेरिका में पैदा होना चाहिए, जल्दी बन पाएगा, क्योंकि वहां दशाएं भारत की तुलना में आज भी ज्यादा मदद करती है। करप्शन तुलनात्मक कम है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में करप्शन और कम है। पर यदि किसी को स्वयं को जानना है तो यही जमीन है जहां उसे आना चाहिए। किसी को शांत रहना है, प्रसन्न रहना है, इसीलिए शायद सबसे बड़े बड़े बिजनेस टाइकून भी ऋषिकेश की तरफ आए। हम लोगों को परमात्मा ने चुना है कि हम यहां पैदा हों, और हम लोगों ने चुना कि हम ये ग्रंथों को पढ़ें, क्योंकि हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर करता है। आज के लिए इतना ही। चलिए एक क्विक रिकैप करेंगे। हमने देखा सूत्र 12 ने बताया कि धर्मों में, वासनाओं में काल का भेद होता है, और जो धर्म पहले अतीत हो चुके हैं, जो प्रकट नहीं हुए, वो भी अभी वर्तमान में विद्यमान रहते हैं। तो हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एक साथ चलता है। बस वो बीज है और ये फ्रूट्स हैं, और वर्तमान मेरे हाथ में है। पास्ट को संचित कर्म कहेंगे, फ्यूचर को प्रारब्ध, और वर्तमान क्रियामान है। मैं अपने क्रियामान पे फोकस करूं। I can't control the situation, but I can control my response. Stop blaming, take charge, have control over my present only, and solution oriented thinking करूं। Plan your work and work your plan। और हम तब तक ब्लास्ट फर्नेस में रहेंगे जब तक परमात्मा हमें निखर नहीं जाता। अगर हम बहुत ज्यादा पास्ट पे सोचेंगे तो निराशा आएगी, बहुत ज्यादा फ्यूचर पे सोचेंगे तो एंग्जाइटी आएगी। योगी का जीवन प्रेजेंट का जीवन है, और इसी तरह से यही ट्रेसेस की तरह पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हमारी की वासनाएं सीडी की तरह हमारे अंदर रहती है। यही हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर्म, डीप इंप्रेशंस और मेमोरीज हमारा एस्ट्रल डीएनए है। जैसे हमारा फिजिकल डीएनए होता है ACTG, ऐसे ही FDMC हमारा एस्ट्रल डीएनए है, और ये लगातार हम में रहता है। और ये भी डीएनए भी बना है SRT से। जैसे फिजिकल डीएनए एटम से बनता है, एटम उन तीनों चीजों से बनता है, उनके सब एटॉमिक पार्टिकल से बनता है, ऐसे ही इस पूरी कायनात को SRT ने बनाया है। और जैसे जैसे वो हम में अभिव्यक्त होते हैं, भले विवेकानंद हो या दारा शिको हो, वो उस तरह से हमारा चरित्र का निर्माण होने लगता है। पर इन सबके मूल में सूत्र 14 ने कहा एक ही है, हम सब एक है उसके मूल में। एकत्वम, एकत्वात, सबके मूल में हम एक हैं। चूंकि हमारे शरीर की 14 करोड़ साल की, हमारे शरीर प्राण की शरीर की 14 अरब साल की, प्राण की 4 अरब साल की, हमारे मन की 3 लाख साल की, हमारे मन की 21 करोड़ साल की, और हमारे बुद्धि की 3 लाख साल की यात्रा है। इतने म्यूटेशन से हम बने हैं, तो हम क्या किसी को जज करें? सबको वैसे ही स्वीकार करें जैसा वो है। जब हम सबको वैसे ही स्वीकार करते हैं तो एक सहिष्णुता का वातावरण बनता है। हम पीसफुली कोएग्जिस्ट कर पाते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, और एक बेहतर समाज बनाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।